बोलिए चैतन्य महाप्रभु प्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अपन अयोध्या कांड के 316 नंबर दोहा से अपन अर्थ पढ़ते हैं। और भैया आज तो मन लगेगा नहीं लोगों का, फिर भी अपन चाहे मन से चाहे बेमन से पढ़ें, फायदा मिलेगा। तो मैच भी चल रहा है, इंडिया यानी हमारा भारत राष्ट्र। अब राष्ट्र का एक बहुत अच्छा खेल है, तो सभी लोगों का वहां भी भाव है। भगवान कहने लगे तुम देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। सो भगवान ने भी अपने बाजू में लैपटॉप रखवा लो है, प्रभु भी देख रहे हैं, क्योंकि भक्त लोग जो हैं थोड़े इंटरेस्टेड हैं, साथ में रामायण भी पढ़ रहे हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी सरकार की जय। तो आइए प्रेम से अपन इस चौपाई को पढ़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी रामा, तीय अधर बुद्धि रानी सिया रामा। सुर माया बस बैर नहीं रामा, सुहृद जानी पतितान सिया रामा। सादर पुनि पुनि पूछती होई, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसी मति फिरी आई जसी बाबी, रहसी चेरी का। भैया अपन हम ऐसे पढ़न, रहसी हा संग मिला के पढ़न है। रहसी चेरी घात जनु पावी, तुम पूछो मैं कहत डेराऊ। दारेहु मोर घर फोरी नाव, सजी प्रतीत बहु विधि गढ़ी चोली। अवध साढ़ साथी तब बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी। राम ही तुम प्रिय सो फुरिवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फेरी पुहोई पीते। भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चाहे सवती उखारी, रूदहु करी उपाय बरबारी। तुम ही न सोचो सुहाग बल रामा, निज बल जानो राम सिया रामा। मन मलिन मोह मीठ त्रिपुरामा, राव सरल स्वभाव सिया राम। चतुर गंभीर राम महताई, बीच पाई निज बात समाई। पढ़े भरत भूप और राम मातु मत जानव रहुरे। हाँ तो इसको फिर से पढ़िए तनक भैया। पठे ये भरत भूप ननी और पढ़ो अच्छे से। पठे भरत भूप ननी औरे, राम मातु मत जानव रहुरे। से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। साल तुम्हारे कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकै नहीं देखी। रति प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबई सोहाय मोर सुठनी का। अगली बात सभी नहीं, आगली बात समुझ डरु मोई। देव देव फिर सो बल होई। रची पची कोट के कुटिल पन रामा, कीने से कपट प्रबोध सिया रामा। कही सी कथा सत्य सवति के रामा, जय विधि बाण विरोध सिया रामा। भाभी बस प्रतीत उर आई,
पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछौ तुम अबौ न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। भयउ पाखु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजु। खाई बहिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कहे बनाई, तो विधि देहि हमहि सजाय। राम ही तिलक काली जो भयउ, तुम कहूँ विपित बीज विधि भयउ। रेख रचाई कहूँ बलु बासी, भामिनी भयउ दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेविकाई, तो गर रहो न आन उपाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए प्रांशु भैया देवांशु भैया से अपन 16 में दोहे का अर्थ सुनते हैं। उसके पहले क्या हुआ थोड़ा हम आपको बताते हैं। कैकई से मंथरा कह रही है कि राम बन रहे हैं राजा कल, और तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ छल किया, आदि आदि प्रपंच रच रही है। तो कैकई राम को चाहती है, तो कैकई ने कहा नहीं नहीं ये गलत है, हमारा राम बड़ा बेटा है और इस प्रकार की तुम गलत मत किया कर। विधाता ने क्रूप बनाकर तेरे लिए ऐसे ही भेजा, जब तो कुबड़ा निकला है। तो फिर वो मंत्रा कहती कि हाँ विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को हम का दोष दें। इस प्रकार से देखो गलत लोग कितने एक्टिव होते हैं, गलत धंधे वाले भी एक्टिव होते हैं कि वो सब जगह से बच निकलते, और जो सीधे सच्चे फंस जाते हैं। तो वो कहने लगी हाँ हाँ ठीक कह रही बिन्ना, जो हमने बो है सो हम काट रही हैं। कोई भी राजा हो क्या हानि, हमें काहे से लेने देने, चाहे तमामोड़ा राजा बने चाहे वो कौशल्या को राजा राम बने। तो दासी छोड़ के हम रानी तो होने दे हैं, अब तुम्हारा ने हमारी बात मानने होए, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी अच्छी सोची। इस प्रकार से वह क्या कर रही है, कुटिल भरी बातें कर रही है। हमारा स्वभाव तो तुम ठीक कह रही कि तुम हमें जला दो, जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। सही बात ये है कैकई मैया कि हम रानी जी हम तुम्हारा अहित नहीं देख सकते थे, तुम्हारे साथ अहित हो रहा है। वो फिर भी बरगला रही है मंथरा। क्यों मंथरा नहीं बरगला रही, सरस्वती ने बुद्धि फेर दी। ऐसे ही अपने लिए कोई जबरदस्ती कष्ट देता है, गलत शब्द बोलता है, लड़ता है, तो ये समझो जी हमारा ही प्रारब्ध इस प्रकार बोल रहा है, इसलिए शांत हो जाओ, भगवान का नाम लो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो वो कहती है कि हमारी बड़ी भूल हो गई रानी, क्षमा करो। आगे क्या कहती है मंथरा आप सुनिएगा। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिल मंथरा को अपनी सोहत अहेतुक हित कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। देखो चाल चल गई मंथरा ने, अंत में जो बात कही ना कि हम तो तुम्हारा अच्छा सोचा, अपने लिए सोचना है कि अपना अच्छा कायम है। रामायण ये कहती है कि कभी भी किसी के भड़काने में मत आओ, क्योंकि इसके बाद जो लोग हरिया लगने हैं, है ना, जो माहौल बिगड़ने हैं, क्योंकि दशरथ मरण भी होगा, राम वन हो जाएंगे, पूरा नगर दुखी हो जाएगा। इसलिए रामायण कहती है कि बाहर के लोग कोई कितनी भड़काएं, अपन को लड़ाई नहीं करना। और घर में कोई हिस्सा बांट की बात है, कोई भी दिक्कत है, उसमें सबसे अच्छा है एक लेटर बनाओ वकील के थ्रू, और आप कोर्ट के माध्यम से सुलझाओ। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, अपन कितने सहनशील हैं सनात, कैसे सुलझा, कोर्ट के माध्यम से। वो लोग क्या करते हैं, काटो मारो काटो मारो। आज हम हिंदू डरते हैं, रामायण और महाभारत डरना भी नहीं सिखाती, लड़ना भी सिखाती है, पर हमने एक पक्ष पकड़ लिया, सरलता दया नहीं, इसलिए लड़ना भी सीखो अपने धर्म के लिए। तो अभी की लड़ाई क्या है, कानूनी लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई। तो मंथरा की बातें सुन के कैकेयी ने विश्वास कर लिया। आगे पढ़े। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी जैसे भाभी होनार है,
वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जाना जानकर हर्षित हुई। हर्षित यानी खुशी हो गई खुशी हुई। कि अपनों काम मन गवाएंगे। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से घर बहुत तरह से गढ़ छोड़कर गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़े साथी शनि के 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। हाँ, देखो मंत्रा कितने अच्छे से भड़का रही कि देखो रानी, तुम जो कह रही हो कि राम अच्छा है नहीं था, ये दशरथ अच्छे नहीं थे, पहले हुए अच्छे, अब नहीं आ कौशल्या ने भर दो आदि आदि, है ना। राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची हो सकती है, परंतु ये बात कब थी? पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। इस प्रकार से मंत्रा भर रही है। आगे पढ़ें। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला। कमल के नहीं, इसको पढ़ेंगे कमल के। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है। हाँ, सुनो उसने क्या उदाहरण दिया। सूर्य जो है कमल के फूल के कुल का पालन करने वाला भी है, क्योंकि सूर्य निकलेगा तभी तो कमल खिलेगा। सुनो बहुत अच्छी बात आगे। हाँ। पर बिना जल के वह सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। समझ गए भाई, कमल खिला है बिल्कुल और सूर्य निकला है, पर जल ना हो तो क्या वही सूर्य उसको जला के कर देगा। हाँ, जलाकर। वो ऐसी उदाहरण सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने स्वाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी ही चतुर है और गंभीर है, उसकी थाय कोई नहीं पाता। ये कौन किससे कह रहा? ये मंत्रा कैकेयी जी से कौशल्या जी की। कौशल्या को तुम समझते नहीं है, वो बहुत था नहीं पा सकते। पहले उन्होंने दशरथ जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताया, फिर यहाँ पे कौशल्या माँ के बारे चरित्र में बताया। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननियाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। देखो उसने क्या भड़काया मंत्रा ने कि तुम्हारे मोड़ा खो भरत खो, राजा ने कहा भेज दो, नाना कहते हैं जो ही समय काय चुनो। और बाई स्थिति परिस्थिति अचानक बनी थी कि फिर मुहूर्त नहीं था वो। बिल्कुल। कौशल्या समझती है कि और सब सौतों तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, खटक रही हो, मतलब खटक रही हो ना तुम। बुराई बहुत दिन से आत्मा बुराई लग रहा, ऊपर से नाटक कर तुम्हारे संगे कौशल्या प्रेम को बहन बहन बोला था। किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सूत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के रास्ते तिलक के लिए लगन निश्चय कर लिया। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह
करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। हाँ, तो इसी प्रकार से आजकल की बहुएं बेटियां आ रही भैया, मोबाइल वाली हैं। तो आजकल की बहुएं बेटियां शादी भाई, और शादी के बाद कितना सीधो हीरा सोमोड़ा रहे हुए। पहले वो कह रहा हम माता पिता की सेवा करें, सब बातें, पर स्त्री एक ऐसा चुंबक है कि शादी होने के बाद एक आसक्ति होती है और उसमें रहता है मुख्य भोग, भोग का जो आनंद है, उसके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो माता पिता को तो बच्चे छोड़ देते पर उस स्त्री को नहीं छोड़ पाते। दूसरा बात, समाज का एक वो रहता है बदनामी का कि बहू भगा गई, फिर तीसरा अब दूसरी शादी हो रही कि नहीं, इस प्रकार से कई कारण बनते हैं। तो जो बहू है वो अकेले में अपने पति को सास और ससुर के प्रति ऐसी भड़काती है। तो पति लोगों को चाहिए जो बच्चों की शादी हो, मैं अप्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा हूँ, जिनकी शादी है होगी तो उनको अपनी बहुओं की ज्यादा बात नहीं मानना है, क्योंकि जिस माता पिता के द्वारा आप पैदा हो, उन्होंने मकान बनाया है, स्वयं कितने वर्ष टूटे फूटे मकान में रहे, मेहनत से जोड़ा, आज कहीं जाके वो मकान ऐसा बन रहा है। इसलिए माता पिता प्रथम है, क्योंकि उस माँ का दूध पी के अपन बड़े हुए, उसने कितना कष्ट उठाया, क्योंकि कल तुम भी माता पिता बनोगे। आज यदि बहू के चक्कर में आके अपन अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देंगे और बहू के नाम पे सब मकान कर देंगे, तो कल ये स्थिति इससे खराब अपनी भी होगी। इसलिए किसी प्रकार से बने तो बहू बेटी को समझाओ, और ना समझे तो मोदी जी ने कानून में फेरबदल कर दिया है कि कोर्ट में मामला रख के भैया आप अपने घर जाओ, अपना जीवन निकालो, और हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते। माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है, क्योंकि माता पिता से माता पिता हैं। हाँ, यदि माता पिता चोरी भणवाई करवा रहा है, शराब बिकवा रहा है, तो भाई छोड़ दो ऐसे माता पिता के लिए, कायदा है। पर माता पिता यदि अच्छे हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं और आप भी अच्छे हैं अपन, तो सबसे पहले मैं बेटों से कहना चाहूंगा कि आप किसी प्रकार का दोस्त यारी के संगत में नशा ना करें, जुआ सट्टा ना खेलें, क्योंकि आपको सोचना है। होटलों में क्या होता है, पानी में थोड़ा सा अल्कोहल डाल के दे दिया जाता, धीरे धीरे सुरूर बनता है आपका, और चार दोस्तों में उन्होंने कही पी तो लो, जैसे जी अभी होटलों में जाना, सात के बाद होटलों में जाना मतलब अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करना है। एक तो वहां गंदा खाना रहता है, घर का भोजन करो, सात के बाद कहीं नहीं जाओ, मिलना है दोस्त यारों से, तो आप तीर्थ स्थल पे जो भगवान के धाम है वहां मिलो। वो खान पान की शुद्धता आपको सोचना है, क्योंकि बर्बाद करने वाले 10 भक्त हैं और रामायण भागवत पढ़ाने वाले, भगवान की तरफ मुड़ने वाले आपको नहीं मिलेंगे इस कल युग में। जब आप बर्बाद हो जाओगे, जब माता पिता को मालूम पड़ेगा कि हमारा बेटा बर्बाद हो गया, तब तक सब लुट जाएगा, तुम अपने हाथ से अपने माता पिता की हत्या कर दोगे। इसलिए रामायण सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, बुद्धि अच्छी रहेगी। रामायण जो शिक्षा देती है कि जैसे मंथरा ने कैकई जैसी माँ जो राम को चाहती है उसको भर दिया, और वो भी उसकी बातों में आ गई, इसलिए अपन भी बातों में आ जाएंगे। तो मंथरा क्या कहती है कि मंथरा ने सैकड़ों बातें बना बनाकर कैकई का मन जीत लिया और विरोध बढ़े, किसके प्रति? कौशल्या के प्रति। आगे क्या कहा? होनारवश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरों को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेता है। देखो मंथरा कितनी गड़ रही कि तुमसे अच्छी तो बेकुत्ता बे लज्जा बेजाना तपनो है। पूरा पखाड़ा बीत गया, पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती कहूंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। हाँ, अब समझ जाओ, ये गड़बड़ आदमी भगवान को भी सहारो ले ली। क्या कह रही? यदि हम कछु गड़बड़ कर रहे हैं तो हमें विधाता दंड दे है। हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं तो कैकई के लिए भी वो मन खराब कर देती है मंथरा। ऐसी कई मंथराएं और मंथर ये आदमी खराब है भैया। तो तुम्हारे लिए विधाता ने क्या लिखा? तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है ना। आगे पढ़ो। राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। हाँ, अब मंथरा ने एक बात ऐसी कर दी क्या कि यदि राम को राज तिलक होगा क्या कही तो ये समझ लो कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज
वो दिया है। और सुनो ऐसी बातें करत करो तूने हाथ और धल्ला उज्जे ऐसो कहे तनक पास में टच पहले नहीं तो रानी हो टच नहीं, वो मित्र हो जाता ना, जातो मित्र ही मित्र को टच करता वो ऐसी, और कोई हित की बात करे तो अपन प्रति आकर्षित हो जाता। हाँ तो कज्जो भज्जे का कह रहा है, का बिना का कह रही, तो उन्हें जैसे ही कह गई भी हाथ धरो उज्जे, तो अंग का स्पर्श से कीटाणु उसके अंदर आ जाती, दुष्ट बुद्धि की। आगे पढ़े। वह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय ही नहीं। हाँ तो समझा भैया, क्या समझे आप? इसमें यही कहती है कि कौन कहती है, नाम बताओ। ये मंथरा कैकेयी माता से कहती हैं और बलपूर्वक कहती हैं, भामिनी तुम तो दूध की में मक्खी की तरह। अब और जी जरा दो। हाँ, जब तक तुम कौशल्या माता की बात सुनती रहोगी, उनका पालन करती रहोगी, तो तुम इस राज में सुखी रहोगी, और नहीं तो तुम्हें तो दूध में जैसे मक्खी को निकाल के अलग कर देते हैं, और तुम अगर उनके विपरीत जाओगी या उनका गुणगान नहीं करोगी तो तुमको भी ऐसे वहाँ निकाल मक्खी को तरह दूध से निकाल हाँ, के तो भैया बाहर कर देंगे। कड़ी तरीके से मंथरा कैकेयी को भड़का रही हो, मंथरा कैकेयी के दिमाग में भी उसकी बात बैठ गई। अपने इर्द गिर्द भी आपके घर गृहस्थी के विषय में कोई जानकारी रखना चाहे, इसलिए सावधान हो, किसी की बातों में मत आओ, अपना घर मत बिगाड़ो। और रावण जी अब यहाँ विश्राम करते हैं, कल पढ़ेंगे 19वां दोहा। 19 पढ़ा है भैया, 19 से कल करेंगे ना। कौन सा था? 16, 17, 18। हाँ 16, 17, 18, 19 से कल पढ़ेंगे अपन। तो भगवान का नाम अपन लेंगे कीर्तन में, इसमें विसर्जन का जो अपन को पाप नहीं लगेगा, आवाहन विसर्जन नहीं कर पाते, समय लगता है, इसलिए अपन भगवान के नाम कीर्तन से अपन उसके बाद विश्राम करेंगे। पहले नाम कीर्तन। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल। बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय। तो भैया अभी अपन यहाँ विश्राम करते हैं, कल करेंगे फाग, क्योंकि आज भारत का पिचकारी चल रहा है मैच के माध्यम से। हरे कृष्ण।